इस वक्त आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। मैं हूं संदीप अखिल। विश्व में कई ऐसे प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं जो किसी व्यक्ति को मिलता है या किसी उस देश के नागरिक को मिलता है तो वो देश और वो व्यक्ति दोनों गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज हम आपको बताएंगे वैसे ही प्रतिष्ठित पुरस्कारों के बारे में। इस क्रम में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे नोबेल पुरस्कार की। यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत डायनामाइट की खोज करने वाले स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर 1901 में की गई थी। नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर के दिन भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। जिसे भी ये मिलता है, जिस देश के नागरिक को मिलता है, वो देश के नागरिक के लिए वास्तव में गौरवशाली क्षण होता है। दूसरे क्रम में हम चर्चा कर रहे हैं ऑस्कर पुरस्कार की। सिनेमा के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है। किसी भी देश की फिल्म को जब इसमें शामिल किया जाता है और वो विजेता हो जाता है तो अपने आप में बहुत गौरवशाली क्षण होता है। जैसे हमने पहले भी कहा, उस देश के फिल्मी कलाकारों के लिए, उस देश की फिल्म के लिए, उसकी कहानी को प्रशंसा मिलती है। अमेरिका की मोशन पिक्चर अकादमी हर साल सिनेमा के क्षेत्र में अलग अलग कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार देती है। 1929 में इसकी शुरुआत हुई। भानु अथैया को गांधी फिल्म के लिए मिला ऑस्कर किसी भारतीय को मिलने वाला पहला ऑस्कर था। अब चर्चा करते हैं यूनेस्को शांति पुरस्कार। यूनेस्को शांति पुरस्कार 1989 में शुरू हुआ था। यह पुरस्कार की शुरुआत 120 देशों द्वारा समर्थन किए गए एक प्रस्ताव के आधार पर की गई थी। विश्व शांति में योगदान के लिए शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गठन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार जब मिलता है, उसके पीछे जब भी किसी व्यक्ति को पुरस्कार मिलता है तो उससे जुड़ी बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, जिससे दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है। पुरस्कार का वास्तव में जो अर्थ होता है वो ये होता है कि आने वाले समय में भी आपको ये पुरस्कार प्राप्त हो सकता है यदि आप उस दिशा में शिद्दत से मेहनत करते हैं, या शांति के क्षेत्र में हो या फिल्म के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य विधा में हो, आप आगे आ सकते हैं। आइए अगले क्रम में हम चर्चा करते हैं बुकर पुरस्कार की। यह पुरस्कार की शुरुआत होती है 1969 में। यह पुरस्कार ब्रिटिश, आयरिश और राष्ट्रमंडल देशों के लेखकों को उनके बेहतर कृति के लिए दिया जाता है। पहली बार इस पुरस्कार को ब्रिटिश कंपनी बुकर मैकोनेल ने स्पॉन्सर किया था और तभी से इसका नाम बुकर पुरस्कार हो गया। आगे के क्रम में हम चर्चा करते हैं पुलित्जर पुरस्कार। हंगरी मुल्क के प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार जोसेफ पुलित्जर की याद में पुरस्कार को दिया जाता है। शुरू किया गया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म स्कूल को पुलित्जर ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी और उन्हीं की याद में पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदत्त किया जाता है। अगले क्रम में हम चर्चा करते हैं रैमन मैगसेसे पुरस्कार। यह पुरस्कार एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। इसे फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैगसेसे की याद में दिया जाता है। इसे वर्ष 1957 में शुरू किया गया था और साल 1958 में पहला अवार्ड दिया गया था। हर साल 31 अगस्त को इस सम्मान से सार्वजनिक सेवाओं, सामाजिक कार्यों, पत्रकारिता, साहित्य, कला और अंतर्राष्ट्रीय समझ से जुड़े व्यक्तियों को इसमें पुरस्कृत किया जाता है। हमारे बताने का मकसद ये था कि ये पुरस्कार जिनको मिलता है, आप उनके जीवन को आत्मसात कीजिए, आखिर उनको क्यों मिला है, और जब उनको मिल सकता है और आप भी उसी दिशा में आगे बढ़कर एक अच्छे पुरस्कार के हकदार बन सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।